अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों को वेलकम करते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़ोरों शोर से कुर्बानी के जानवर ढूंढने के लिए बेताब होंगे आप और मुसलसल कोशिशें जारी होंगी। कई लोग ले चुके होंगे, कई लोगों की अभी सर्च जारी होगी कुर्बानी के जानवर ख़रीदने के लिए। मेरी दुआ है कि आप सब लोगों को अच्छे से अच्छे जानवर मिलें और बेस्ट प्राइसेस पर मिलें। कल ही मैं जानवर ढूंढने के लिए गया हुआ था और मार्केट के जो हालात देखे हैं ना, तो भाई मैं तो पीछे हो गया हूँ। मैंने कहा भाई ये जो है ना, इस दफ़ा बहुत मुश्किल सीन है, क्योंकि पिछले साल जो जानवर 1 से 1.5 लाख रुपए का था, इस साल वही जानवर 2.5 लाख रुपए का हुआ है। अगर दुम्बे बकरे इनकी बात करें तो भाईजान वो तो समझ से ही बाहर है। बहरहाल कुर्बानी तो करनी ही है, तो उम्मीद है कि सबको अच्छा अच्छा उनकी मर्जी का जानवर भी मिल जाएगा। एक पब्लिक सर्विस मैसेज और आप लोगों से गुजारिश भी ये है कि वैसे तो हम सब लोग इंशाल्लाह बीइंग अ मुस्लिम बड़ी ईद पर कुर्बानी करेंगे ही, लेकिन कुर्बानी सिर्फ ये नहीं है कि आप जानवर को ज़बह कर दें, आपने खर्चा कर लिया और कुर्बानी हो गई। कुर्बानी ये भी है कि जब आप उस जानवर को ज़बह करके उसकी आलाइशें जब जमा हों तो वो आप रोड पर ना फेंकें, वो आप अपनी गलियों में ना फेंकें, वो आप अपने घर की नालियों में, गलियों की नालियों में ना फेंकें। क्योंकि कुर्बानी आप तो कर लेते हैं, लेकिन फिर आपकी उस कुर्बानी से गुजरने वालों को, रोड पर चलने वालों को, गाड़ियों को, हर बंदे को मुश्किलात का सामना और तकालीफ का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर है कि जब आप कुर्बानी कर लें तो उसको 100% अपने अंजाम तक पहुंचाएं। आलाइशों को भी प्रॉपर जो जगह हैं, जो मखसूस कचरे के एरियाज़ बने होंगे, डब्बे बने होंगे, उन तक पहुंचा लें, ताकि मुतल्लिका अथॉरिटीज़ जो हैं या जो इदारे हैं वो उन कचरों को प्रॉपर बंदोबस्त उसके साथ कर सकें और उनको डंप कर सकें प्रॉपर तरीके से। आज की जो वीडियो है ये एक बहुत मज़े का कंपैरिजन होने वाला है। पिछले कई दिनों से आप मेरे चैनल के ऊपर देख रहे हैं कि मैं आपको नई नई गाड़ियों की अपडेट्स देता रहा हूं। इसमें कोई शक भी नहीं है कि पाकिस्तान की ऑटोमोटिव मार्केट जो है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी कर रही है। और जैसे ही ये नई ऑटो पॉलिसी आ जाएगी, मुझे लगता है कि उसके बाद और भी ज़्यादा ब्रांड्स आएंगे और नए नए मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे। इस वक्त अगर हम अभी की बात करें, मई 2026 की अगर बात करें, तो अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ईवीज आ रही हैं। कुछ आपने देखा, कुछ दिन पहले प्लग इन हाइब्रिड्स आई। अभी अभी रिसेंटली कुछ ईवीज, अभी एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ था जिसकी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाई, आप लोगों ने काफी पसंद भी की, वो जो कि है एओन। अब इनकी जो गाड़ियां हैं उसमें आपके पास काफी सारे वैसे तो वेरिएंट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो गाड़ी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा आई कैचिंग होगी वो होगी इनकी हाइपटेक एचटी, जो कि कमाल की एसयूवी है, क्रॉसओवर है बेसिकली। लेकिन मजे की बात यह कि पाकिस्तान के अंदर एक और चाइनीज प्रीमियम प्रोडक्ट इस वक्त ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो कि इस गाड़ी का डायरेक्ट कंपेटिटर होगा, और वो गाड़ी है एक्सपेंग G6। अब G6 और HT हाइपटेक HT जो है, इन दोनों की प्राइस मोर और लेस तकरीबन तकरीबन करीब करीब ही है। तो कमाल का कंपैरिजन होने वाला है और ये दोनों ही गाड़ियां एक दूसरे को थोड़ा सा टफ टाइम देने वाली हैं। आज की वीडियो बेसिकली इसी से रिलेटेड है। हम देखेंगे कि इन दोनों गाड़ियों में से आपके लिए ज्यादा वैल्यू टू मनी कौन सी गाड़ी है, कि अगर आपके पास तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का बजट हो तो आपको एक्सपेंग G6 खरीदनी चाहिए या आपको हैप्टिक HT खरीदनी चाहिए। तो ये कंपैरिजन इसी से रिलेटेड होगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं प्राइसेस की। तो अगर मैं एक्सपेंग G6 की प्राइस की बात करूं तो स्टैंडर्ड रेंज रियर व्हील ड्राइव आपको मिलती है 1,45 करोड़ रुपए की, जबकि लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव जो है वो आपको मिलती है तकरीबन 1,55 करोड़ की, और परफॉर्मेंस ऑल व्हील ड्राइव 185 के करीब करीब आ जाती है। जबकि अगर हाइपटेक HT की बात करते चलें तो ये गाड़ी, इसका जो एलीट वेरिएंट है वो तकरीबन आता है 1,20 करोड़ रुपए के आसपास, 20 लाख से उसकी बुकिंग स्टार्ट है। और जो हैप्टिक HT अल्ट्रा गलविंग है वो तकरीबन आ जाता है 140 के आसपास और उसकी 25 लाख रुपए से बुकिंग स्टार्ट होती है। अच्छा, अब आप देखें कि दोनों गाड़ियां तकरीबन सेम कैटेगरी की ही हैं, लेकिन बॉडी साइज में, वेट्स में, हाइट में, लेंथ में दोनों गाड़ियों की डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम लेंथ की बात करें तो जो हाइपटेक HT है उसकी 4935 मिलीमीटर लेंथ है, जबकि एक्सपेंग G6 की 4758 मिलीमीटर लेंथ बन जाती है। तो यहाँ पर हाइपटेक HT जो है वो तकरीबन 170 मिलीमीटर के उसके फर्क से एक्सपेंग को बीट करती है। ये ज्यादा खुली है गाड़ी, अब बड़ी है, लेंथ में लंबी है। विड्थ की बात करें तो हाइपटेक HT 1920 मिलीमीटर है, जबकि एक्सपेंग भी 1920 है। चौड़ाई में दोनों गाड़ियां तकरीबन एक जैसी ही हैं। हाइट की बात करें तो HT जो है ये 1700 mm है, जबकि एक्सपेंग 1650 mm है। तो HT थोड़ी सी हाइट में भी ज्यादा है, तकरीबन 50 mm के करीब। फिर उसके साथ साथ
जो असल डिफरेंस है वो है दोनों गाड़ियों की व्हील बेस का। हाइपटेक एचटी जो है उसकी 2935 मिलीमीटर्स व्हील बेस है, जबकि एक्सपैंग है G6 उसकी है 2890 मिलीमीटर्स। लेंथ के साथ साथ अगर हम टेक्निकल स्पेक्स की बात करते चलें, हाइपटेक एचटी है वो तकरीबन बनाती है 335 से लेकर 340 के करीब करीब हॉर्स पावर, जबकि एक्सपेंग 255 हॉर्स पावर बनाने की सलाहियत रखती है। हाइपटेक एचटी है उसका टॉर्क 430 न्यूटन मीटर्स है, जबकि इस गाड़ी का टॉर्क ज्यादा है एक्सपेंग का, ये 414 एनएम टॉर्क के साथ आती है। हाइपटेक एचटी जो है 0 to 100 में 5.8 सेकंड्स का टाइम लेती है ये, जबकि दूसरी गाड़ी जो है वो 6.2 से 6.6 सेकंड्स तक ये मुकम्मल करती है। दोनों ही गाड़ियों का जो आर्किटेक्चर है वो 800 वोल्ट्स के ईवी स्ट्रक्चर पर काम करता है, तो दोनों ही परफॉर्मेंस के लिहाज से मॉडर्न स्ट्रक्चर यूज करती हैं। यहाँ पर जो ये है एक्सपेंग G6 है, इस गाड़ी की अच्छी बात यह है कि ये एक्सट्रीमली फास्ट 5C चार्जिंग यूज करती है, जो कि बिल्कुल न्यूअर किस्म की टेक्नोलॉजी है। जबकि HT जो है ये भी फास्ट चार्जिंग यूज करती है, लेकिन इसकी जो पावर है वो G6 के मुकाबले में ग्लोबली थोड़ी सी कम है। राइड एंड फील की बात करें तो जो G6 है एक्सपेंग की, उसकी राइड थोड़ी स्पोर्टियर है, थोड़ी सी हार्ड है, जबकि हाइपटेक HT जो है उसकी थोड़ी सॉफ्ट राइड है, ज़्यादा कंफर्ट फोकस्ड है। तो इस तरह से आपको दोनों गाड़ियों में डिफरेंस मिलता है। उसके अलावा अगर कैबिन की बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो G6 एक्सपेंग की जो है उसकी कैबिन की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो हाइपटेक HT है उसकी एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी आपको मिलेगी। खासतौर पर रियर सीट्स में आपको बहुत ज़्यादा स्पेस भी मिलेगी और वहाँ पर आप ज़रा लग्जरियस फील करेंगे। लेकिन दूसरी साइड पर जो एक्सपेंग G6 है उसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग किस्म का OTA इकोसिस्टम मिलता है, जो कि एक बड़ी मजे का इकोसिस्टम है, सॉफ्टवेयर बेस्ड आप कह लें तो वो काफी ज्यादा मॉडर्न है। एक्सपेंग का ये काफी एडवांस सॉफ्टवेयर है जो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा, जबकि जो दूसरी गाड़ी है HT उसका अभी इम्प्रूविंग स्टेज पर है, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा लेस मेच्योर है, तो वहां पर शायद थोड़ी सी आपको ग्लिच देखने को आ सकती है। इंटरनेशनली जो यूजर्स हैं उनका भी यही कहना है कि HT का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर थोड़ी सी ग्लिच अक्सर चीज़ों में देखने को नज़र आई है। इसके साथ साथ जो एक्सपेंग की G6 है उस गाड़ी की एक और अच्छी बात यह है कि उसके जो एडास के फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, और मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट किस्म का जो आपको एडास सिस्टम मिलता है चाइनीज सिस्टम्स में, वो आपको एक्सपेंग के अंदर मिलता है। जबकि जो HT है हाइपटेक की, उसके अंदर आपको डिसेंट एडास के फीचर्स मिलते हैं, लेकिन एक्सपेंग से वो थोड़ा सा पीछे हम उसको कंसीडर करेंगे। डीलरशिप नेटवर्क की अगर बात करते चलें तो एक्सपेंग है उसका तो ग्लोबली जो है वो एक्सपेंड कर रहा है अच्छा खासा, लेकिन हाइपटेक है इसका थोड़ा सा लोकल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन पे डिपेंड करता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें, क्योंकि जाहिर है हमने गाड़ियों को पाकिस्तान में कंपेयर करना है, तो जो ग्रुप HT को पाकिस्तान में लेकर आया है वो अभी के लिए बहुत स्ट्रांग है। तो उस केस में डीलरशिप नेटवर्क, आफ्टर सेल सर्विसेज, वो आपको HT के केस में ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेंगी। एक्सपेंग क्योंकि अभी एक लोकल इंपोर्टर हैं जिनके थ्रू आपको यहाँ पाकिस्तान में मिल रही है, तो फिर वो वारंटीज़ के भी इश्यूज हो सकते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज के भी इश्यूज हो सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर एक्सपेंग के अंदर देखेंगे। लेकिन मजे की बात ये कि जो एक्सपेंग G6 है उसकी टेस्ला की तरह से स्पोर्टी कूप शेप के अंदर आपको बॉडी मिलती है, जो कि दिखने में बाहर से काफी ज्यादा खूबसूरत और मॉडर्न भी लगती है। जबकि जो हाइपटेक है उसकी मोर फ्यूचरिस्टिक लग्जरी वाइब उस गाड़ी का एक्सटीरियर आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेंग G6 जो है वो किन किन चीजों में हाइपटेक HT को पीछे छोड़ती है। सबसे पहला फीचर जो है वो उसके ओवरऑल सॉफ्टवेयर का रिस्पॉन्स है, जो कि काफी रिस्पॉन्सिव है और ज्यादा मेच्योर किस्म का है। नंबर 2, उस गाड़ी के अंदर आपको ड्राइवर असिस्टेंस के जो फीचर्स मिलते हैं वो काफी ज्यादा मेच्योर हैं, ट्राइड टेस्टेड हैं। एक्सपेंग मतलब उस टेक्नोलॉजी में काफी आगे है अगर हम हाइपटेक HT की बात करें। फिर उसके अलावा बेटर रूट प्लानिंग और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन काफी ज्यादा अच्छी है इस गाड़ी की। और उसके साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि इस गाड़ी के अंदर एक्सपेंग के अंदर आपको एक बहुत फास्ट किस्म का चार्जिंग सिस्टम मिलता है, जो कि 5C जिसको आप कहेंगे, पूरी दुनिया में ये जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं एक्सपेंग के उसके अंदर आपको दिया भी जा रहा है। और साथ ही साथ बेटर फ्यूल एफिशिएंसी इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है। इंटरनेशनली जो इस गाड़ी के ऑनर्स हैं उनके अगर रिव्यूज हम देखें या उनकी राय देखें तो वो लोग कहते हैं कि ये एक बेहतरीन बैलेंस है कंफर्ट,
टेक्नोलॉजी और वैल्यू टू मनी जो है उनके दरमियान में एक बहुत अच्छा बैलेंस है और वैल्यू टू मनी गाड़ी है। और इंटरनेशनली कई लोग टेस्ला मॉडल वाई के ऊपर एक्सपेंग G6 को प्रेफर करते हैं। उसका रीजन ये है कि इस गाड़ी के जो इंटीरियर है वो ज्यादा कंफर्टेबल है, कनेक्टेड फील होता है लोगों को। दूसरी साइड पर अगर हम हैप्टिक HD की बात करते चलें तो इस जाहिर है हर गाड़ी की अच्छी और बुरी बातें होती हैं। इस गाड़ी की अगर अच्छी बातों की का जिक्र करें तो सबसे पहला, क्योंकि गाड़ी की डायमेंशंस बड़ी है, गाड़ी की व्हील बेस लंबी है, तो ये आपको ज़्यादा कंफर्ट ऑफर करेगी। खास तौर पर कैबिन के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा आरामदेह होगी। दूसरी इस गाड़ी की अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी की जो रियर सीट्स हैं उनके अंदर लेग स्पेस आपको काफ़ी डिसेंट मिलेगी, क्योंकि व्हील बेस लंबी है तो वहां पर भी आपको डिफरेंस जो है वो व्हील बेस लंबा होने का वो वाजे तौर पर आपको फील होगा। तीसरी इसकी अच्छी बात यह है कि इसकी सस्पेंशन सॉफ्ट है, थोड़ी सी ट्यूनिंग सस्पेंशन की सॉफ्टर साइड पर हुई हुई है, तो आप लंबे टाइम के लिए अगर गाड़ी को रखते हैं, चलाते हैं, तो ये गाड़ी आपको जरा कंफर्टेबल वाली फील प्रोवाइड करेगी निस्बत G6 के। नेक्स्ट इसकी अच्छी बात यह है कि इंटीरियर का जो एम्बियंस है वो काफी ज्यादा प्रीमियम है और आपको हर एक चीज में वो प्रीमियम लाउंज वाली फील इस गाड़ी के अंदर आएगी। और लास्ट बात इस गाड़ी की यह है कि इस गाड़ी के अंदर एक अटेंशन ग्रैबिंग फैक्टर आपको इसकी स्टाइलिंग के अंदर नजर आएगा। खास तौर पर जो इसका वो प्रीमियम वेरिएंट है टॉप ऑफ द लाइन वाला, उसके अंदर आपको गोल्डविंग स्टाइल के जो रियर डोर्स मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और बहुत सारे लोगों को ये फीचर इसका काफ़ी पसंद भी आ रहा है। ओके जी, तो हमने बेसिक चीज़ें तो दोनों गाड़ियों की कंपेयर कर ली। अब आप मुझसे अगर ये पूछें कि दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, तो मैं आपको कुछ सॉलिड रीजंस बताऊंगा। अगर वो हैं तो आपको एक गाड़ी खरीदनी चाहिए, अगर वो नहीं है, दूसरे रीजंस हैं, तो फिर आपको दूसरी गाड़ी खरीदनी चाहिए। अगर आप टेक्नोलॉजी की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा टिल्टेड हैं, आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक वाली चीज़ों का ज़्यादा शौक है, तो फिर इस केस में आपको G6 खरीदनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपको सॉफ्टवेयर की लॉन्जेविटी ज़्यादा चाहिए, इंटीग्रेशन बहुत अच्छी चाहिए, उसके अलावा आप फास्ट चार्जिंग को प्रेफर करते हैं और आपके लिए रेंज एंग्जाइटी का मसला ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि गाड़ी ऐसी हो जो इंस्टेंटली चार्ज हो जाए, और इसके साथ साथ आपको ड्राइविंग डायनामिक्स थोड़े से शार्प चाहिए गाड़ी के, और साथ ही साथ आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो सेफ भी हो, खूबसूरत भी हो, स्पोर्टियर भी हो और एक ऑलराउंडर टाइप की चीज़ हो, तो फिर आपको G6 खरीदनी चाहिए। ऑन दी अदर साइड हाइपटेक HD की अगर बात करें तो आपको अगर लग्जरी फील और स्पेस ज़्यादा चाहिए और इसके साथ साथ रियर पैसेंजर्स का कंफर्ट आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है, स्टाइलिंग के मामले में आप स्टैंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि ख़ासतौर पर वो जो उसके गल्विंग डोर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मज़े के हैं, और इसके साथ साथ आपको स्टिफर राइड के बजाय थोड़ी सी सॉफ्टर राइड चाहिए, और साथ ही साथ जो कैबिन का एम्बियंस है उसको ज़रा आप लग्जूरियस पसंद करते हैं बजाय इसके कि थोड़ा स्पोर्टियर हो, अगर ये वाला आपका केस है तो फिर आपको हाइपटेक HD खरीदनी चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास 1.25 करोड़ का बजट हो तो आप इन दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे। कॉमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।